स्टूडेंट प्रॉब्लम है हमारे पास पर्सनल इनकम ऑफ वर्कर से रिलेटेड। प्रॉब्लम है जी, ए लेडी वर्कर वर्क्स ए 6 डे वीक, यानी एक लेडी वर्कर हैं जो कि हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं। शी स्टार्ट्स वर्क एट 7 AM, सुबह 7 बजे वो काम स्टार्ट करती हैं एंड फिनिशेस एट 4 PM, और दोपहर 4 बजे ख़त्म कर देती हैं। शी हैज़ 15 मिनट्स ब्रेक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 15 मिनट की ब्रेक होती है उनकी, और इसी तरह से 45 मिनट्स की ब्रेक उनकी आफ्टरनून में होती है। हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क इन ए वीक, या अब इसका मतलब है कि वो पूछ रहे जी कि उसने पूरे वीक में कितने आवर्स काम किया, एंड हाउ मच शी इज पेड, और उसको कितने पैसे मिलेंगे इफ द रेट ऑफ पेमेंट इज ₹40 पर आवर। देखें जी, अगर 1 घंटे के 40 रुपए मिलें, ठीक है, तो फिर उसको वीक में कितने पैसे मिलेंगे। सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ डेज लेडी वर्क्स इन ए वीक, लेडी वर्क्स इन ए वीक, वर्क्स इन ए वीक यानी कितने हफ्ते में कितने डे काम करती है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 6 डेज, 6 डेज, 6 दिन काम करती है हफ्ते में, ठीक है। अब सेकंड है स्टार्टिंग टाइम, यानी स्टार्टिंग टाइम जॉब का और एंडिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम जॉब का और एंडिंग टाइम, ठीक है। हम तो जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग एंडिंग टाइम, कब वो जॉब स्टार्ट करती है, ठीक है, शी स्टार्ट्स एट 7 AM एंड शी एंड्स एट 7 AM एंड शी एंड्स एट 4 PM, 4 PM। अब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें, टाइम कैलकुलेट करें, कितने बनते हैं, 7 से 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स, ठीक है। उसके टोटल 7 to 4 बनते हैं 9 आवर्स, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, लेकिन देखना ये है कि उसने 15 मिनट्स मॉर्निंग में ब्रेक लेती है और 45 मिनट्स आफ्टरनून में, तो 45 प्लस 15 उसकी ब्रेक कितनी बनी, ब्रेक उसकी बनती है 1 आवर टोटल, टोटल ब्रेक, ठीक है, टोटल ब्रेक बनती है, टोटल ब्रेक इज इक्वल टू 1 आवर। अब टोटल ब्रेक उसकी 1 आवर बनती है, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग उसकी 7, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग उसकी बनती है, ऑफिस टाइमिंग, ठीक है, वो बनती है इज इक्वल टू 9 आवर्स। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स एट ऑफिस, नंबर ऑफ आवर्स ये हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आवर्स शी वर्क्स एट ऑफिस, यानी वो ऑफिस में एक्चुअली कितने घंटे काम करती है। देखें टाइमिंग ऑफिस की टाइमिंग तो तकरीबन 9 आवर्स बनती है। अब 1 आवर उसकी ब्रेक है, तो उसका मतलब है टोटल कितने वो घंटे काम करती है, 8 आवर्स। अब अगर 8 आवर्स उसके बन रहे हैं दिन के, तो हाउ मेनी आवर्स इन ए वीक, नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक, आवर्स इन ए वीक वो कितने बनते हैं। अब वो 6 दिन काम करिए चुके, तो 6 टाइम्स 8 आवर्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे 48 आवर्स, 48 आवर्स। इसका मतलब है वो हफ्ते में 48 आवर्स काम करिए। अब अगर वो 48 आवर काम करिए तो व्हाट इज द रेट पर आवर, रेट पर आवर कितना है 40, ठीक है। तो रेट पर आवर यहाँ पे लिखूंगा जी, रेट पर आवर, रेट पर आवर इज 40 रुपीज या ₹40। इसका मतलब है पेमेंट या वीकली पेमेंट उसको जो होगी, ठीक है, वीकली पेमेंट, वीकली पेमेंट, ठीक है। हम असूम कर रहे हैं कि वो हर हफ्ते में इतना काम करेगी, तो उसकी वीकली पेमेंट कितनी मिलेगी, 48 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज, यानी पर डे के 40 हैं, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 40, कैलकुलेटर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 48 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1920 रुपीज, 1920। अब ये उसको मिलेंगे पैसे हफ्ते के हफ्ते, ठीक है। अगर वो लट से पूरे 6 दिन काम करेगी 8 घंटे, तो हफ्ते के हफ्ते उसको 1920 रुपए मिलेंगे।